हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज बुध है, यानी 19 अगस्त। जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आए, उनको अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया क्योंकि हुकूमत ने नज़र सानी की दरख्वास्त दायर कर दी है और मुख्तलिफ़ किस्म के उसके ऊपर रीज़न दिए हैं कि जो जेल सुपरटेंडेंट है उसकी परमिशन चाहिए, आईजी की परमिशन चाहिए। हैरत की बात है कि सारी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम अथॉरिटी होती है, उससे बढ़ के आईजी पुलिस हो गया इस्लामाबाद का, या जेल सुपरटेंडेंट हो गया। हम इस पर थोड़ी बात करेंगे। ट्रंप साहब ने 14 अगस्त को ऐलान किया है कि ईरान को शिकस्त फाश होने वाली है और उसके बाद जो स्ट्रेट हार्मूज है वो अमेरिका की टेरिटरी हो जाएगी। ट्रंप साहब इससे पहले कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात कर रहे थे, ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से तो इस शख्स का दिमागी मुआयना होना चाहिए कि ये आदमी ठीक भी है, होशो हवास में भी है कि नहीं, जो चाहता है कह देता है। हम इस पर थोड़ी बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि यूएई पे इस ईरान और अमेरिका वॉर का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, थोड़ी सी हम इस पर बात करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरे मिडल ईस्ट में उनका जीडीपी नेगेटिव में चला गया, क्यों चला गया, और दुबई में होटल्स बुकिंग जो है कितनी गिर गई है। हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे लिबरल प्रोविंशियल इलेक्शन होने वाले हैं ओंटारियो में, उसमें कौन एक्सपेक्टेड है जो लीडर बनेगा। फिर थोड़ा मौका मिला तो हम बात करेंगे कि जो हमारे म्यूनिसिपल इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर में, उसमें गहमा गहमी आ गई है और हमारी कम्युनिटी में हर शख्स को वो डायरेक्ट हवलदार दा जमात पास ड्रामा देखा होगा आपने, डायरेक्ट मेयर बनने का शौक़ आ गया है। मैं हैरान हूँ कि आप कभी सिटी हॉल में किसी कमेटी में नहीं बैठे, आपने कोई टास्क फोर्स सर्व नहीं की, आपको ये नहीं पता कि सिटी हॉल में मीटिंग रूम्स किधर है, आप मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। यार, अगर बाय डिफ़ॉल्ट खुदा ना खास्ता आप जीत गए तो आप करेंगे क्या। खैर मिसिसागा में तो कोई देसी नहीं जीतने वाला, ना कोई उम्मीदवार है देसी। मिल्टन की बात कर रहा था मैं, तो उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि सारी दुनिया में अगर आप कोई भी चैनल देख लीजिए तो हर शख्स इमरान खान की बात कर रहा है। मैंने इंडिया के चैनल देखे, उसमें हर चैनल इमरान खान की बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको जेल ले जाओ, क्यों नहीं ले जाया जा रहा। मैंने बीबीसी देख लिया, अमेरिकन चैनल देखे, हर शख्स इमरान खान की बात कर रहा है। अमेरिकन चैनल ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप साहब हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में बात नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त आसिम मुनीर उनके चहीते बने हुए, इसलिए वो बात नहीं करेंगे। जबकि ट्रंप साहब जो हैं वो पहले हमारे कार्नी साहब को बहुत पसंद करते थे, लेकिन जब से बीबीसी पे कार्नी साहब ने इंटरव्यू दिया और उन्हें कहा कि हम अमेरिका का जो एनर्जी है वो सारी दुनिया से ज़्यादा सस्ती देते हैं, हमें उस पर उनसे वो कलेक्ट करना चाहिए जो डिस्काउंट है, क्योंकि टैरिफ की बात हो रही है ना। तो खैर मौका मिला तो उससे बात करेंगे। तो इमरान खान साहब की हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 48 आवर्स में उनको फौरी तौर पे अशिफा अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 48 आवर्स में 4 घंटे भी बाकी हैं और अभी तक हुकूमत उनको लेके नहीं गई है अडियाला जेल से। सिर्फ ये हुआ है कि उनकी मुलाकात नौरीन खान से करा दी गई है या उनकी मुलाकात किसी और से करा दी गई है, लेकिन अभी तक वो जेल में है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अल्लाह करे जब ये रिकॉर्डिंग ख़त्म हो तो वो जेल से शिफा चले गए हों। लेकिन हुकूमत नज़र सानी की सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, जिसमें जो हमारे नज़ीर तारड़ साहब हैं जो वज़ीर क़ानून है, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लीगल फ्रेमवर्क में ये नहीं था जो उन्होंने फ़ैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने कि बात भी कराई जाए, बच्चों से बात करा जाए। मैं जनाब सुन रहा था क्रिश्चियाना एमनपुर, आपको पता है कितनी बड़ी जर्नलिस्ट है, एक ज़माने में तो पाकिस्तान में बड़ी मशहूर थी, वो जमैमा फैमिली से करीब है और मैंने उनको सुना था, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को जानती हूँ ज़ाती तौर पे, दोनों बेटों को भी जानती हूँ, मैंने इंटरव्यू भी किया, मुझे समझ में नहीं आता, मैं पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ, एग्जैक्टली उनके वर्ड्स तो अंग्रेज़ी में थे, कि इमरान खान को 3 साल करप्शन में क्यों बंद कर रखा है, कौन सी करप्शन, मतलब बड़ी कंसर्न थी। उसके बाद मैंने कासिम खान को सुना तो उसने ये कहा कि भाई रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं, उस मुल्क पे कोई कानून तो है नहीं। वाकई अंधा कानून है। अगर आप देखें तो मुझे गुस्सा अवाम पे आता है। पाकिस्तान के अवाम को क्या हो गया, 89% अवाम इमरान खान साहब के हक़ में है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म बने और हुकूमत बनाएं, क्योंकि उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे। लेकिन 89% में से 20% भी अवाम नहीं निकल रही है। अभी आपने पता नहीं सुना कि नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं हुआ, मीडिया आपको पता है कि कंट्रोल्ड है आसिम मुनीर साहब का। बाजोड़ में बहुत एक बड़ा इज्तिमा हुआ, बहुत बड़ा, जिसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए, सिमिलर टू जैसे आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ ने एक दफ़ा
ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी वाला नारा लगवाया था, सिमिलर नारे बाजोड़ में लगाए गए। तो इसका मतलब है वहाँ की आवाम को तकलीफ़ है, वो इनको एहसास हो रहा है और वो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन बाकी पूरे मुल्क की आवाज़ को क्या हो गया। अब आप देखिए इमरान खान साहब का जो ऑर्डर हुआ उस पर से मैं सुन रहा था, 4 मिनिस्टर्स को मैंने सुना मौजूदा हुकूमत के। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमें अमल दरामद करना चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। एक और मिनिस्टर जिनका नाम मैं कैच नहीं कर सका, उन्होंने भी यही कहा। लेकिन 2 मिनिस्टर्स ने ये कहा कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर, जिसमें नजीर ऑर्डर भी है, वो फ्रेमवर्क में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट के। सारी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर होता है, उसका फैसला हर चीज़ से अबव होता है। ये अपना ढोल पीट रहे हैं कि आईजी की परमिशन चाहिए, जेल सुप्रिटेंडेंट की परमिशन चाहिए कैदी को निकालने के लिए। उस पर से किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई एक कैदी तो ऐसा था, जब वो इकबाल हसन ने कहा कि भाई कैदी को आप जेल से निकाल के अस्पताल नहीं ले जा सकते, तो किसी ने बड़ी अच्छा जवाब दिया। उसने कहा एक कैदी तो जेल से निकल के लंदन चला गया था अपनी प्लेटलेट लेके। नवाज शरीफ की बात हो रही है, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के बारे में इतना बड़ा झूठ बोला गया था कि कुत्ते के खून का प्लेटलेट लेके और वो नवाज शरीफ का दिखा के उनको भिजवा दिया गया था। जैसे ही वो उनका प्लेन लैंड हुआ लंदन में, वो तो जनाब हट्टे कट्टे, और उस वक्त से उनको वो प्लेटलेट की प्रॉब्लम हुई नहीं। झूठा आदमी, यानी इस बात को ही 6 साल हो गए, 5 साल। तो किसी ने ये बात कही कि भाई ये कैदी को तो वो पाकिस्तान में अस्पताल ले जा रहे हैं, मुल्क से बाहर तो वो जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कम वक्तों ने नजरसानी की अपील दायर की है। अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उस पर अमल दरामद नहीं होता, कंप्लाई नहीं करते, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और उसमें 4 घंटे रह गए। 4 घंटे में अपील तो नहीं सुनी जा सकती, तो लाजमन उनको ले जाना पड़ेगा इमरान खान साहब को। उसके बाद जालिम लोग हैं, हो सकता है वो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वापस नहीं आए अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देता। लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग। देखिए पाकिस्तान में सियासी हवा बदल रही है, जितने भी वहाँ के भी एंकर है वो भी यही कह रहे हैं, मेरा भी यही टेक है कि थिंग्स आर रैपिडली चेंजिंग। उसकी वजह ये कि बिलावल भुट्टो ने अभी अपोजिशन लीडर से मुलाकात की है। ये हाई लेवल का डेलीगेट गया था पीपल्स पार्टी का उनसे मिलने, और बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करेंगे हम हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी कि जनाब सदर साहब को माजूल किया जा रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको निकाला जा रहा है, जरदारी साहब को माजूल किया जा रहा है, मतलब उनसे रेजिग्नेशन लेने की कोशिश की जा रही है। और जरदारी साहब 10 दफ़ा कह चुके हैं कि जब तक बिलावल को वज़ीर आज़म नहीं बनाओगे मैंने कहीं नहीं जाना। और वो पॉलिटिकली वो जरदारी जो है वो इन सबसे ज़्यादा शुरूड है। वो कहता है मैं सियासत की यूनिवर्सिटी में से सीख लूँ, और उसके पास कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो हुकूमत को तंग करने के लिए, आसिम मुनीर को तंग करने के लिए काफ़ी हैं। वो इससे पहले भी कह चुका है कि हम तो फ़ौजियों की गोश्त, हड्डियों में से गोश्त नोच लेंगे। तो आदमी जब ऐसा दावा करता है तो उसके पास कुछ ना कुछ जेब में होता है। तो जरदारी को निकालना इतना आसान नहीं है अनलेस के कोई डील हो जाए। बट पॉलिटिकली थिंग्स आर चेंजिंग। मेरा अंदाज़ा ये है कि अब ये जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, ये उसके नंबर पूरे हो गए हैं, रिवर्स में गिनती शुरू हो गई है, और वो मोहसिन नकवी किसी भी वक्त टेक ओवर कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इस वक्त सबसे फ्रंट रनर जो है इस पोजीशन के लिए वो मोहसिन नकवी है। इनको शौक़ है आसिम मुनीर साहब को सदर बनने का। सब यही कह रहे हैं कि वर्दी उतार के सदर बनेंगे, जैसे ज़ियाउल हक बने थे, जैसे मुशर्रफ साहब बने थे, जैसे अयूब खान बने थे। तो ये कोई नई बात नहीं होगी, मार्शल लगा के सदर भी हो जाएंगे और मुशर्रफ साहब की तरह 3 ओहदे रख लेंगे या ज़िया साहब की तरह। तो दैट्स क्वाइट पॉसिबल, बट थिंग्स आर चेंजिंग। बट इन सब चीज़ों के लिए इमरान खान साहब को अब ज़्यादा देर वो रोक नहीं सकते जेल में, उनको इमरान खान साहब को बाहर लाना पड़ेगा। ये कम से कम मेरा तज्जिया है, चाहे वो शराइत के साथ बाहर लाएं या अनकंडीशनल बाहर लाएं, लेकिन उनको लाना पड़ेगा बहरहाल किसी भी तरीके से। अब ये देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अगर अमल दरामद होता है तो इसका मतलब ये है कि अब अच्छी शुरुआत शुरू हो गई। तो मैं इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में अपडेट करूंगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, क्योंकि मैं 10 मिनट का वीडियो करना चाहता हूँ, आप लोग इससे ज़्यादा देखते नहीं हैं। ये ईरान की और अमेरिका की वॉर तो ख़त्म होने वाली नहीं, क्योंकि ईरान सीज़ फायर नहीं करना चाहता। तो हो ये रहा है कि इसका इम्पेक्ट मिडिल ईस्ट पे बड़ा सख्त हो रहा है। मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज़ का जीडीपी नेगेटिव गया सिवाय सऊदी अरेबिया का, जिसका 2% ऊपर गया, एक्सपेक्टेड 5% था। और अभी आपने सुना होगा कि 1-2 दिन पहले ब्लास्ट वो मिज़ाइल जो है यूएई कहता है कि ये मिज़ाइल ईरान ने मारा है, ईरान ये कहता है ये ब्लास्टिक मिज़ाइल हमारा नहीं है। लेकिन बहरहाल ईरान ने मारा होगा यकीनन, वो अमेरिकन अड्डों को टारगेट कर रहा है। वो टारगेट पे तो नहीं लगा, लेकिन बहरहाल दहल तो गया ना। तो यूएई की हालत ये हो गई कि वो $800
پیکج اس نے رکھا ہے کہ اپنے عوام سے کہہ رہا ہے کہ فارنرز کو لے کر آؤ، یعنی یہاں لاؤ انویسٹمنٹ لے، کیونکہ یو اے ای کا خیال یہ تھا کہ ہم اس کو گلوبل بزنس ہب بنائیں گے، تیل ویل پہ ڈپینڈ نہیں کریں گے، لیکن وار کی وجہ سے ان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اب یو اے ای کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ٹوٹل آبادی 11.8 ملین ہے، جس میں تقریباً 10 ملین فارنرز ان کے اپنے لوکل نہیں، جبکہ دبئی کی ہوٹل بکنگ 80% سے ریڈیوس ہو کے 56% رہ گئی۔ بڑا اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ اب جناب ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں کوئکلی بتاؤں کہ انٹیریو میں جو لبرل پارٹی کے لیڈرشپ کے الیکشن ہو رہا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ نیب بین صاحب جو پہلے منسٹر بھی رہ چکے ہیں وہ جیت جائے گے، وہ بن جائیں گے لیڈر۔ الیکشن جیتیں گے کہ نہیں یہ نہیں کہہ سکتے، جبکہ ہمارے منسٹر الیکشن میں بڑی کہنا چاہیے کہ کمپٹیشن زبردست ہو گیا ہے۔ کیرلین اور بونی جو ہیں وہ ڈیڈ ہیٹ دونوں کی ہے، پتہ نہیں کون جیتے گا کہہ نہیں سکتے، لیکن حالات کس طرف جائیں گے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ ملٹن میں 10 امیدوار ہو گئے میئر کے لیے، میری سمجھ نہیں آتا کہ جنہوں نے اب تک کاؤنسل چیمبر نہیں دیکھا وہ میئر بن کے کیا کریں گے۔ تو ان کا یہ سب کنگ میکر ہیں، سب مل کے جو 88 ایئرز اولڈ گورڈ ہے اس کو دوبارہ میئر بنا دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔